मानव की उत्पत्ति आज भी एक अनबूझा सवाल है। इंसान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई और आखिर पूरे विश्व में इंसान कैसे फैले। गाय, घोड़ा, हाथी, कबूतर, चमगादड़, सांप, मछली कब और कैसे बने, मिलेगा इन सभी प्रश्नों का सवाल इस वीडियो में। मानव के विकास से मानव के अंत तक जानेंगे मानव का पूरा इतिहास इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आपको पता भी नहीं चलेगा कि 8 मिनट आपके कब निकल गए। मानव का विकास आज से करीब 40 लाख वर्ष पहले हुआ था। होमो सैपियन यानी कि हमारे पूर्वज से ही हमारा विकास हुआ था। मानव सभ्यता का विकास सबसे पहले अफ्रीका से शुरू हुआ था। जैसे जैसे मानव की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे उन्होंने दूसरों देशों को अपना ठिकाना बना लिया। इसके बाद इंसान धीरे धीरे करके पूरी पृथ्वी पर फैल गया। वैसे तो वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव का विकास बंदर की प्रजाति से ही हुआ। लाखों साल में मानव बंदर से मानव बना। आज से करीब 40 लाख वर्ष पहले हम लोग यानी कि हमारे पूर्वज एक काले बंदर जैसे हुआ करते थे। हम लोग भी केले, फल और पेड़ की पत्तियां को खाया करते थे। 15 लाख साल बाद हमारे दिमाग और हमारी बॉडी का विकास होने लगा। खोपड़ी का आकार धीरे धीरे बदलने लगा। रीढ़ की हड्डी भी धीरे धीरे सीधी होने लगी। धीरे धीरे हम लोग 4 पैरों से 2 पैरों पर चलने लगे। उसके बाद लाखों साल बीत जाने के बाद मानव बंदर से धीरे धीरे इंसान बनने लगा, लेकिन अभी भी उसके अंदर इतने सोचने समझने की क्षमता नहीं है। पुरापाषाण काल में आग की खोज होने के बाद मानव ने जानवरों को भूनकर खाने लगे। हालांकि अभी भी उनके पास नुकीले पत्थर और कुल्हाड़ी नहीं थी। समय बीतता गया, मानव का विकास विकसित होने लगा। पहले उनके पास सिर्फ लकड़ी या गोल पत्थर हुआ करते थे जिनके जरिए वो शिकार करते थे, लेकिन अब उनके पास पत्थर के बने हुए नुकीले हथियार और भाला बन चुका है, जिससे जानवरों का शिकार करना बेहद आसान हो गया है। उनको इतनी समझ तो अब हो चुकी है कि उनको जानवरों की तरह आपस में नहीं लड़ना है। अब ये लोग छोटी मोटी कुटिया बनाकर रहने लगे। कबीले बन चुके हैं। नदियों के किनारे कुटिया बनाकर ये रह रहे हैं। 20 लाख साल और गुजर जाने के बाद मानव में इतनी समझ आ चुकी है कि अब वो धीरे धीरे खेती करने लगा है, जानवरों को पालने लगा है। मानव का पहला पालतू पशु कुत्ता बना। मानव की रीढ़ की हड्डी अब सीधी हो चुकी है। मानव 4 पैरों के अलावा 2 पैरों से चल रहा है। पूरी बॉडी पर बाल बहुत ही कम रह चुके हैं। धीरे धीरे करके मानव के दिमाग के अंदर के न्यूरॉन्स और भी तेजी से एक्टिव हो रहे हैं। बंदर से मानव अब इतना विकसित हो चुका है, गांव, कस्बे और राज्य बनाने लगा है। मानव के अंदर इतनी समझ हो चुकी है कि अब वो सारा काम खुद करता है और आधा काम खेती करके जानवरों से करवा रहा है। धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य बसा लिए। हर एक राज्य में एक राजा घोषित कर दिया। अब वो समय आ चुका है जहाँ पूरी पृथ्वी पर अपने अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्य में एक एक राजा है। यहाँ पर हर एक राजा अपनी जनता से टैक्स ले रहा है और जनता, किसान मेहनत करके उस टैक्स को भर रही है। ये वो समय आ चुका है जब राजा एक दूसरे राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं। राजा को मारकर उनकी बीवियों को सुख के लिए अपने पास रखते हैं। ऐसा ही हमारे भारत में हो रहा था। भारत में भी आक्रमण होने लगे। पहले भारत में मुसलमानों का राज्य चलता था। भारत में नए नए टाइप के मोन्यूमेंट बनने लगे। शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया। विदेशों में भी मोन्यूमेंट बनने लगे। चीन की महान दीवार बनी। पिरामिड तो पहले ही बन चुका था। हजारों साल और बीत जाने के बाद मानव ने इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा। इंटरनेट के जरिए पृथ्वी पर इतनी तेजी से विकास हुआ, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है। आज के समय में मानव बिना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के, बिना टेक्नोलॉजी से आगे नहीं बढ़ रहा। घर से बाहर निकलते समय उसको टेक्नोलॉजी चाहिए। अपनी सुविधा के लिए मानव हर एक टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। वो समय दूर नहीं जब टेक्नोलॉजी मानव पर हावी हो जाएगी और मानव का अंत हो जाएगा। चाहे वो परमाणु बम हो या फिर प्राकृतिक आपदा, एक ना एक दिन मानव को नष्ट होना ही है। लाखों साल बाद जब इंसान पृथ्वी पर विलुप्त हो जाएंगे तो पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनको चलाने वाला कोई नहीं होगा। बड़ी बड़ी मशीनें और बिजली के टावर स्वयं ही बंद हो जाएंगे। यातायात प्रणाली ठप हो जाएगी। अंडर वाटर मेट्रो रेल वहीं की वहीं रुक जाएंगी, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। सभी सैटेलाइट काम करना बंद कर देंगे।
रेडियो, टीवी, मोबाइल जैसे उपकरण कबाड़ा बन जाएंगे। जब मानव की पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी तो 2 साल बाद धरती पर प्रदूषण कम होने लगेगा, नदियाँ साफ दिखने लगेंगी, क्योंकि प्रदूषण बनाने वाला मानव ही नहीं रहेगा तो प्रदूषण कैसे होगा। पूरा शहर धीरे धीरे जंगल में बदलने लगेगा, क्योंकि सफाई करने वाला कोई नहीं होगा, बिल्डिंग की देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा। बरसात की वजह से धीरे धीरे छोटी मोटी घास उगने लगेगी और हर एक बिल्डिंग पर, हर एक घर पर धीरे धीरे जंगल बनने लगेगा। जानवर जहाँ चाहे वहाँ घूम रहे होंगे, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। कुछ जानवरों की प्रजातियाँ विकसित होने लगेंगी। समुद्र में मछलियों की तादाद बढ़ने लगेगी, क्योंकि उनको पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। पूरी पृथ्वी हरी भरी होने लगेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगेगी। 1 लाख साल के बाद हमारी पृथ्वी पर इंसान और इंसान से बनी हुई चीजें नष्ट हो जाएंगी। 2 लाख साल बाद पृथ्वी पर मानव द्वारा बनाई गई हर एक चीजें समाप्त हो चुकी होंगी, गल चुकी होंगी। वहां पर सिर्फ आपको जंगल और पेड़ पौधे ही दिख रहे होंगे। ये पूरा प्लेनेट एक एलियन जैसा हो जाएगा और दूर से देखने पर नीला ग्रह नहीं, हरा ग्रह दिखाई देगा। लेकिन जानवरों के बीच अभी भी हमारा चिंपांजी अभी जीवित है। आपको बता दें कि चिंपांजी का डीएनए, दिमाग की संरचना और बॉडी की संरचना मानव से 75% मिलती है। हो सकता है कि लाखों साल बाद चिंपांजी इंसान बन जाए। धीरे धीरे करके उनकी बॉडी, दिमाग का स्ट्रक्चर इतना बदल जाए कि वो इंसान में कन्वर्ट हो जाएं। चिंपांजी के द्वारा फिर से मानव इस पृथ्वी पर लौट आएगा। फिर से वही सब होगा जो हमारे पूर्वजों ने किया है। शायद फिर से हमारी पृथ्वी पर टेक्नोलॉजी वापस आएगी, लेकिन पहले से बेहतर। फिर से वही इतिहास दोहराएगा जो हमारे पूर्वजों ने दोहराया है, क्योंकि पृथ्वी पर मानव द्वारा बनी गई चीज़ें समाप्त हो चुकी होंगी। मानव फिर से विकास करेगा और फिर से आग की खोज होगी, फिर से टेक्नोलॉजी बनेगी और फिर से मानव का अंत होगा। ये प्रक्रिया लाखों अरबों खरबों साल तक ऐसे ही होती रहेगी अगर इंसान अपने आप को नहीं बदलेगा। इतनी सारी टेक्नोलॉजी पर इंसान डिपेंड हो चुका है कि हर समय बिना टेक्नोलॉजी के वो आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर इंसानों ने टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे कम नहीं किया तो हो सकता है कि इंसानों का अंत जल्दी ही हो जाए। तो इंसानों के जन्म से इंसानों के अंत तक, फिर से इंसानों के जन्म पर हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोगों को यहाँ से नॉलेज मिली हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।